हेलो बच्चों एंड प्यारे प्यारे दोस्तों, देखिए आज से हम फिर से तुम्हें नरेशन की एक एक्सरसाइज करवा रहे हैं। नरेशन मीन्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो हम बता चुके हैं कि इसमें फर्स्ट सेकंड से कहता है और सेकंड थर्ड से कहता है। तो इससे पहले मैं दो पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए दोस्तों हम आपसे कह रहे हैं कि इसको ध्यान से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसमें लिखा है ही सेड द सनराइज इन द ईस्ट। तो हमने बताया था कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो ये तो सदा सत्य बात है, तो सेड का तो सेड ही रहता है। तो आंसर हो गया इनडायरेक्ट में ही सेड, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट आ गया, दैट और वैसे का वैसे ही लिख दिया हमने, द सनराइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शी सेड टू मी आई वांट योर नोटबुक फॉर ए डे। उसने मुझसे कहा मुझे आपकी कॉपी चाहिए एक दिन के लिए। तो आप तीसरे से कह रहे हैं शी टोल्ड मी। हमने बताया था सेड टू की जगह पे टोल्ड मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट आ जाएगा। और इसके बाद उसने मुझसे कहा कि वह उसे मेरी कॉपी चाहिए। तो यहाँ आई सी में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ लड़की है। तो सी टोल्ड मी दैट सी वांटेड माई नोटबुक फॉर ए डे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल गई। और यहाँ आई का ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगी। आई और भी सब्जेक्ट के हिसाब से बदली। यहां सब्जेक्ट हमारा सी है, तो आई सी में बदल गई। और यहां आप देख रहे हो कि योर, तो यू योर ये सेकंड पर्सन के हिसाब से बदलता है। तो वो यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, तो योर मी के हिसाब से बदला, तो वहां पे माई हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड टू मी आई हैव लॉस्ट माई पेन। ही सेड टू की जगह पे टोल्ड आ गया, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट आ गया और आई ही में बदल गया। और इसके बाद हैव का हेड हो जाता है। आपको बता चुके हैं कि हैव का हेड हो जाता है। और लॉस्ट माई की जगह पे हिज हो गया, हिज पेन, क्योंकि माई आई मी माई ये सब्जेक्ट के अनुसार ही बदला, तो माई ही के अनुसार बदलेगा, तो ही का हिज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड आई एम वेरी हंग्री। ही सेड आई एम वेरी हंग्री। तो सेड का तो सेड ही रहता है। ही सेड इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट हो गया, दैट आई का ही हो गया और एम इज आर एम बाज वर्ब में बदल जाता है। तो ही सेड दैट ही वाज वेरी हंग्री। इसमें नेक्स्ट देखिए आप, राम सेड टू मी। राम ने मुझसे कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो आप किसी तीसरे से कहोगे तो यही तो कहोगे कि राम ने मुझसे कहा कि क्या
मैं उसे जानता हूं, तो यहां पर यू मी, इधर जो मी है उसका हिम हो गया। राम आस्क्ड मी, और आप देख रहे हैं कि यहां आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी है डू, डू हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो यहां सेड टू तो आस्क्ड में बदल जाएगा। ये अम्मा बाबा की लड़ाई मैंने बताई थी कि बाबा करता है इष्ट, इष्ट का मतलब आस्क्ड, तो अम्मा करती है हप, हप का मतलब इफ, तो यहां इन्वर्टेड कोमा की जगह पे इफ लग जाता है फिर दैट की जगह, और सेड टू की जगह पे आस्क्ड, बाबा करता है हस्ट, आस्क्ड लग गया। और यहां आपका अम्मा करती है हप, हप का मतलब इफ, तो इफ लग गया इन्वर्टेड कोमा की जगह पे। इफ आई न्यू हिम, इफ आई न्यू हिम। अब आप कहोगे ये मी तो आपका राम से बदल गया और यू मी से बदल गया, और आप देख रहे हो यहां कि डू हेल्पिंग वर्ब लगी है, हेल्पिंग वर्ब है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं ये आप जानते हो, इधर लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए कि यू सेड वाई इज मदर सेड, तो ये WH फैमिली आ गई, तो WH फैमिली तो वैसे ही रख देते हैं, वैसे का वैसे ही, बस इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। लेकिन यू सेड ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहां आस्क्ड तो आएगा, यू आस्क्ड भाई मदर, और इज की जगह पे वाज हो गया, यू आस्क्ड भाई मदर वाज सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी डोंट ओपन द बॉक्स, तो यहां बताया था हमने कि अगर डू नॉट लगा हो तो वहां नॉट टू हो जाता है, तो ही सेड टू ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सेड टू की जगह पे तो आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड मी, और यहां आपका डू नॉट की जगह पे नॉट टू हो जाता है, इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं, नॉट टू और ओपन द बॉक्स वैसे का वैसे ही लिख दिया हमने। नेक्स्ट है ही सेड टू मी प्लीज डू इट फर्स्ट, तो ये या तो रिक्वेस्ट वाला वाक्य है तो रिक्वेस्टेड लगा दी, और ऑर्डर्ड वाला वाक्य है तो ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस्ड आदि में बदल देते हैं अगर ये इम्पेरेटिव या अपन कहें कि किसी को आदेश दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, ऐसे वाक्य हो तो वो रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर में और एडवाइस में बदल जाते हैं। तो सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड आ गया, ही रिक्वेस्टेड मी, और यहाँ इन्वर्टेड कोमा की जगह पे टू आ जाता है, पहले भी आपको बता चुके हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू डू दैट फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच।